5 मार्च 2025 को पति पत्नी होते हैं वो शिमला मनाली के लिए घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों जैसे ही वो 2 दिन 4 दिन के बाद वापसी आते हैं तो दोस्तों फिर वो लड़की अकेली होती है और इसी के दौरान वो लड़की जो होती है वो अपनी माँ से मिलती है और माँ से उसकी बातचीत होती है। दोस्तों वो लड़की जो होती है वो शादीशुदा होती है, उसकी एक बच्ची होती है 5 साल की। वो अपनी बच्ची को 5 साल की बच्ची को अपनी माँ के यहाँ छोड़ जाती है। तभी उसकी माँ उस अपनी बेटी से पूछने लगती है कि बेटा हमारे दामाद कहाँ हैं, जो काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों वो लड़की कहती है कि आज से 13 दिन पहले मैंने दामाद जी का मर्डर कर दिया है और इसलिए वो और उसकी लाश को मैंने एक कमरे में छिपा दिया है। दोस्तों जैसी ये बात उस लड़की की माँ सुनती है तो बड़ा हैरत में पड़ जाती है और वो अपने पति को बताती है कि तुम्हारी लड़की इस तरह की बात कर रही है कि उसने एक अपने पति का ही मर्डर कर दिया है और लाश को उसके अपने ही कमरे में छिपा दिया है। दोस्तों जैसी ये बात उसकी माँ लड़की की माँ सुनती है तो तुरंत थाने में जाती है। थाने में जाकर पुलिस वालों को सूचित करती है कि उसकी लड़की ऐसे ऐसे कांड कर दिया है और लड़की ने लाश को उस कमरे में छिपा दिया। 2-3 पुलिस वाले जो होते हैं उस लड़की के घर पर जाते हैं। वहाँ पर पुलिस वालों को कुछ नज़र नहीं आता। तभी वो लड़की कहती है कि लाश जो है वो एक ड्रम में रखी हुई है। तभी पुलिस वाले उस ड्रम को ले जाते हैं। ड्रम को ले जाने के बाद खोला जाता है। जब खोला जाता है तो वो सीमेंट से फुल होता है, सीमेंट से भरा हुआ होता है। उसको तोड़ा जाता है, तोड़कर देखा जाता है तो दोस्तों उसमें लाश के कम से कम 10 से 15 टुकड़े मिलते हैं। जब वो इस बात को पुलिस देखती है तभी दोस्तों जैसे ही ये पुलिस देखती है कि उसमें सच में लाश है तो उसको हिरासत में लिया जाता है। आखिर माजरा क्या होता है, सच्चाई को जानते हैं मेरठ कांड के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा कांड है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों इस सच्चाई के बारे में जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं मेरठ के। ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके से। दोस्तों वहाँ पर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत जो होता है वो मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और वो लंदन में रहता था। पत्नी का नाम दोस्तों क्या होता है, उस पत्नी का नाम मुस्कान रस्तोगी होता है। मुस्कान रस्तोगी जो होती है उसका और उनकी 5 साल की बच्ची होती है। इसी के दौरान सौरभ राजपूत जो होता है वो लंदन में नौकरी करता है। दोस्तों वो काफ़ी समय के बाद घर पर आता था। 2 साल में कभी 6 महीने में घर पर आता था। तभी वो अपनी पत्नी के साथ घुल मिलकर रहता था। दोस्तों वो अपनी पत्नी को बहुत अच्छा समझने लगा था। इस मर्डर से पहले इस कहानी के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि दोस्तों साल 2016 की ये बात है जब सौरभ राजपूत जो होता है मुस्कान रस्तोगी को अपना दिल दे बैठता है और उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। दोस्तों इसी के दौरान सौरभ राजपूत के घर वाले इस बात को लेकर राजी नहीं होते हैं और ना ही उस लड़की मुस्कान रस्तोगी के घर वाले सौरभ से शादी करने के लिए राजी होते हैं क्योंकि उन दोनों की कास्ट अलग अलग होती है। इसी के दौरान दोस्तों जब उसके दोनों घर वाले राजी नहीं होते हैं तो वो दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के दौरान दोस्तों उन दोनों से बहुत ज़्यादा खफा हो जाते हैं। एक कमरे को किराए पर लेकर रहने लगते हैं। दोस्तों लड़का जो होता है पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो दिल्ली में फर्नीचर की नौकरी करने लगता है। साल 2019 में वो एक लड़की को जन्म देते हैं। सौरभ राजपूत जो होता है फिर अपने उसी काम के लिए मर्चेंट नेवी के काम से चला जाता है। अब तो वो लंदन रहने लगा था। अब इसी के बीच में क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जाता है और इसी के दौरान उसी के मोहल्ले का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम साहिल शुक्ला जो होता है वो एक ड्रग एडिक्ट होता है, यानी वो नशे का नशेड़ी होता है। वो एक अंधविश्वासी होता है जो काला जादू जैसे चीज़ों पर विश्वास करता था। और इसी के दौरान दोस्तों मुस्कान की मुलाकात जो होती है वो साहिल शुक्ला से होती है। साहिल शुक्ला जो होता है उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। दोस्तों जैसे ही इस बात की भनक जो होती है इसके भाई को हो जाती है, यानी सौरभ राजपूत के भाई को इस बात की खबर हो जाती है। तभी सौरभ राजपूत का भाई उसको फ़ोन कर कहता है कि तुम्हारी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध चल रहा है, किसी के साथ उसका चक्कर है। और वो कहने लगते हैं कि वो उसके साथ अक्सर घूमने जाया करती है। इसी के दौरान दोस्तों जैसे ये बात सौरभ राजपूत को पता होती है, लंदन से लौटता है। लंदन से लौटने के बाद वो अपनी पत्नी मुस्कान से लड़ने झगड़ने लगता है और इसी के बीच में वाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है वो जहाँ तक बात आ जाती है तलाक पर। सौरभ राजपूत जो होता है वो तलाक के बारे में मुस्कान से कहता है। मुस्कान भी इस बात के लिए राजी हो जाती है। इसी के बीच में फिर से वो लंदन चला जाता है तरीके में
साहिल जो होता है वो साहिल जो होता है ड्रग एडिक्ट होता है, यानी ड्रग का आदी होता है। और इसी तरीके में नशे की आदत मुस्कान को भी उसकी आदत पड़ जाती है। उसके इंजेक्शन लगाता है, तरह तरह की नशीली दवाइयों का सेवन भी कराता है। दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे वो एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लेते हैं, अब इसी के बीच में सौरभ भी उससे तलाक लेने के लिए कह देता है। लेकिन फिर क्या होता है, उनको दिमाग में पता नहीं किस बात का फितूर रहता है और वे सोचने लगते हैं। एक दिन ऐसा प्लान बना लेते हैं कि सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं कि हम सौरभ को मर्डर करेंगे। सौरभ का मर्डर करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर कर पॉलीथीन में भरकर कहीं फिकवा देंगे। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, एम टाइम पर उनका प्लान चेंज हो जाता है। और इसी तरीके से वो सोचते हैं कि इतने सारे अगर हम पार्ट्स उसके बॉडी के पार्ट्स को फेंकेंगे तो कोई ना कोई देख लेगा और हम पकड़े जाएंगे। और यही प्लान वो बनाते हैं कि इसकी लाश को उसकी लाश के टुकड़ों को कई टुकड़ों करके हम ड्रम में भरकर सीमेंट से बंद कर दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जब ज़्यादा समय हो जाएगा तब हम उसको बाहर फेंकवा देंगे। तो फिर इसी की योजना को बनाकर वो एक दिन ऐसा होता है, साहिल जो होता है, साहिल शुक्ला मुस्कान से कहता है कि तुम अपने बर्थडे पर सौरभ को बुलाओ। उसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा या विवाद नहीं हुआ है। दोस्तों फिर क्या होता है, सौरभ जो होता है उन बातों को बुलाकर उसके जन्मदिन पर आता है। जन्मदिन पर आने पर बड़ा धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता है। जन्मदिन मनाया जाता है दोस्तों, फिर क्या होता है, अ, उसके कुछ दिन के बाद उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। 2-3 दिन के बाद उसकी बेटी का जन्मदिन होता है और उसकी बेटी के जन्मदिन को मनाया जाता है। फिर क्या, 28 फरवरी 2025 को मुस्कान जो होती है उसके अपने मनपसंद का खाना परोसती है, उसमें नशीली दवाई को मिला देती है। तो सौरभ राजपूत जो होता है वो अछत पड़ जाता है और बेहोशी की हालत में होता है। इसी के दौरान दोस्तों फिर क्या होता है, मुस्कान के ऊपर शैतान सवार हो जाता है। ऐसे ही मुस्कान सौरभ के ऊपर वार करने की सोचती है, लेकिन हल्का हल्का उससे होश आने लगता है और सौरभ जो गिड़गिड़ाने लगता है वो कहता है कि मुझे मत मारो, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुस्कान के ऊपर शैतान सवार होता है और साहिल शुक्ला दोनों होते हैं। दोस्तों साहिल शुक्ला जो होता है मुस्कान के हाथ में छुरा लेकर और सौरभ के सीने में रखता है और जोर से मारता है, सीने के आर पार कर देता है। इसी तरीके से सौरभ तड़प तड़प कर मर जाता है। जैसी सौरभ की हत्या हो जाती है, सौरभ मर जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ देर तक वो प्लान करते हैं और उसके लाश के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। लगभग 15 से 20 टुकड़ों करते हैं। 20 टुकड़े करने के बाद दोस्तों जो जितना भी खून फर्श पर पड़ा होता है उसको धो देते हैं। जैसे ही फर्श पर धो के क्लीन कर देते हैं, क्लीन करने के बाद दोस्तों उसके बॉडी के पार्ट्स को ड्रम में भर दिया जाता है। ड्रम में भरने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, साहिल जो होता है वो सीमेंट का बोरा लेकर आता है और सीमेंट के बोरे से दोस्तों उसको ड्रम को बंद कर दिया जाता है। के बीच में वो बिना बताए दोनों शिमला मनाली घूमने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही कुछ दिन के बाद आते हैं तो उसकी माँ दोस्तों मुस्कान जो होती है वो अपने माँ के पास जाती है और उसकी माँ पूछने लगती है कि तुम अकेली आई हो, काफ़ी दिनों से दामाद जी का कहीं पता नहीं चल रहा। तो मुस्कान तो नशे में होती है, मैंने आज से 13 दिन पहले ही सौरभ का मर्डर कर दिया, उसके लाश के टुकड़े टुकड़े कर कर वहीं कमरे में छिपा दिए। इसी के दौरान मुस्कान की माँ जो होती है दौड़ी दौड़ी पुलिस के पास जाती है और उसको तुरंत पुलिस को बताती है कि उसकी बेटी ने ऐसा ऐसा कांड कर दिया। तभी पुलिस वाले वहाँ जाते हैं। जाने के बाद दोस्तों ड्रम को हिरासत में लिया जाता है, उसको तोड़ा जाता है तो उसके बॉडी के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। फिर तो उन दोनों को हिरासत में लिया जाता है। तो सोशल मीडिया पर, अखबारों में और हर जगह इसी बात की चर्चा होने लगती है कि आखिर इतनी निर्दयी पत्नी कैसे हो सकती है। जैसे ही उन दोनों को हिरासत में ले जाकर मेरठ के कचहरी में ले जाते हैं दोस्तों, फिर वहाँ के वकीलों में इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, इतना ज़्यादा क्रोध होता है, वो साहिल शुक्ला की शर्ट को फाड़ देते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उसको बचा लेते हैं और जेल में ले जाकर डाल दिया जाता है। अब दोनों को अलग अलग बैरक में बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसी के बीच में दोस्तों एक खबर और ऐसी आती है जिसमें वो दोनों अब भी उन्हें किसी बात का कोई पछतावा नहीं है, वो फिर भी एक दूसरे के साथ होने के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों आगे उन्हें क्या सजा होगी ये सिर्फ कोर्ट तय करेगा। और जनता की यही मांग है दोस्तों, जनता की और घर वालों की, सौरभ के घर वालों की यही मांग है कि उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी फांसी हो।